हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जिसे सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से हटा दिया है। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि जेई नीट में से हटा है नहीं हटा है वी डोंट नो, तो हमें वो पढ़ना है। हम उसे पढ़ चुके हैं, हमने उसे ख़त्म कर लिया और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 7 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हमारे केमिस्ट्री का सबसे वड्डा चैप्टर, इसमें ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 हमें पढ़ना है, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या हम लोग शुरू करें? चलिए गाइस, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। पहली बात, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है और हम लोग कैसे पढ़ाई करें, कैसे कोई सी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, कुछ काउंसलिंग टाइप की बातें सुनना चाहते। तो गाइज मतलब आप लोगों ने अभी तक मेरा दूसरा चैनल मृत्युंजय पंड्या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को खत्म करने के बाद यूट्यूब पर सर्च कर लो, या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आपको मृत्युंजय पंड्या चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके रख लो। उस पर हम वीक में 3, 4, 5 वीडियोस बनाते हैं अलग अलग टाइप के, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो हम लोग उसके अंदर बात करेंगे। दूसरा, हमारा जो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन है, आप लोग उसे डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि उसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है हमारी फ्री टेस्ट सीरीज। और 11 जुलाई यानी कि जो अभी सैटरडे गया, पहला टेस्ट भी हो चुका है। क्लास 12th में बच्चों ने सॉलिड स्टेट्स का टेस्ट दिया है, क्लास 11th के बच्चों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट दिया है। ये टेस्ट एमसीक्यू टाइप के होते हैं और ये पूरी तरीके से फ्री है। बस आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन, और बैच के लिए आपको कोड डालना है। बैच कोड क्या है उसकी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं ग्रेविटी सर्कल इसी चैनल पर उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी पहले डाल चुका हूं, तो आप लोग वो वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। उस वीडियो को हमने स्ट्रेटेजी 2020-2021 नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और तीसरी बात, इस चैप्टर के ग्रुप 16, 17 और 18 के नोट्स ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पर हम लोगों ने अपलोड कर दिए, तो वो बच्चे जो उसे परचेज करना चाहते हैं वो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ साथ में इसके नोट्स बनाना चाहते हो वीडियो को देखकर, तो भी बहुत बढ़िया, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूं, आप मेरे वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। ग्रुप 15 के नोट्स बहुत जल्दी उस पर आने वाले हैं। तो गाइज आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो नाउ गाइज, सबसे पहली बात मुझे बताओ कि ये पी ब्लॉक ससुरा है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों ने ये बात देखी है कि वो सारे एलिमेंट्स जिनके अंदर, वो सारे एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, या जिसे हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज केप्ट इन और इज फाउंड इन, केप्ट से अच्छा हमें बोलना चाहिए फाउंड, और इज फाउंड इन पी ऑर्बिटल। जो एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जब आप लोग अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से जब आप लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो और जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, तो जब आप इलेक्ट्रॉन रखना शुरू करते हो, तो आपका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पी ऑर्बिटल के अंदर आकर बैठता है, यानी कि आपका यहां पर ऐसा बोला जा सकता है कि जो आपका पी ऑर्बिटल है, इट कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी पी ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लास्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम यहां पर एक पी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाकर देखें,
तो आप लोग सब जानते हो कि एक p ऑर्बिटल को मैं अगर यहां पर npx, npy और npz नाम दूं, वेयर n is the number of shell or we can say principal quantum number, या तो आप इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो या आप इसे नंबर ऑफ शेल बोल सकते हो। यूजुअली p ऑर्बिटल के लिए इट शुड बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1 कभी नहीं होता। ये हम लोग सीख चुके हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। नाउ यहां पर आपके पास में 3 तरीके के p ऑर्बिटल होते हैं, npx, npy एंड npz। और यहां पर हम एक बात और जानते हैं दैट वन ऑर्बिटल, यानी कि जो सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, भले ही वो npx हो, npy हो, npz हो, इन तीनों में से कोई भी एक ऑर्बिटल हो, कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक p ऑर्बिटल में आप लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। मिनिमम तो वो खाली भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम वहां पर जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए केसेस कैसे बने। जब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें, दैट इज कॉल्ड एज योर बोरॉन फैमिली। आपकी जो बोरॉन फैमिली होती है, बोरॉन फैमिली के अंदर p ऑर्बिटल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखता है ns2 np1। देन ग्रुप 14 इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को आप बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखने लग जाते हैं? आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखने लग जाते हैं। देन अगर अपन बात करें ग्रुप 15 की, यानी कि जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपकी नाइट्रोजन फैमिली की, उसके अंदर p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ns2 np3। देन 16 योर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4 बन जाता है। देन ग्रुप 17 इज योर हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 बन जाता है। एंड ग्रुप 18 इज योर नोबल गैस फैमिली, जो पूरी तरीके से बेचारे संत प्रभु महात्मा होते हैं, किसी से कोई लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ns2 np6, 6 ऑर्बिटल पूरी तरीके से भर जाते हैं। तो यहां पर आप देखो p ऑर्बिटल के अंदर आप 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इसीलिए आपको ग्रुप 13 से ग्रुप 18, ये जो 6 ग्रुप्स दिखते हैं, ये 6 ग्रुप्स, 6 के 6 ग्रुप्स p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब इन ग्रुप्स के अंदर, इन ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 के अंदर पाए जाने वाले जितने एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही पाया जाता है। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? क्या इतने का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लो। 1, 2, 3 स्क्रीनशॉट लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ हम यहां पर एक बात समझते हैं कि ये p ब्लॉक एलिमेंट जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में जो p ब्लॉक होता है, इन पीरियोडिक टेबल द p ब्लॉक इज वेरी वर्सेटाइल। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग सब ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है। इट इज वेरी वर्सेटाइल। व्हाई इट इज वेरी वर्सेटाइल? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। याद करो, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 70% से ज्यादा मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा ब्लॉक है, यानी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, यानी कि जिनके पास मेटल जैसी और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करने की पावर होती है, और आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। ये बहुत वर्सेटाइल होता है। उसके अलावा आपको यहां पर एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, आपको यहां पर एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, और यहां पर आपको एलिमेंट गैसियस फॉर्म में भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपको फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में मिलेगा,
ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो गाइज यहां पर क्या होता है, बहुत ही वर्सेटाइल ग्रुप है। यहां पर बहुत अलग अलग टाइप के आपको एलिमेंट्स, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमारे बोर्ड एग्जाम से लेकर जेई तक इसकी खास यूटिलिटी होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है। नाउ गाइज एक छोटा सा मैं आपको बात बता दूं, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो। एंड गुड न्यूज ये है कि मैं ये बिल्कुल मान के नहीं चल रहा हूं कि आपने पढ़ा मैं मान के चल रहा हूं कि 80 तो ढोर प्राणी है, ओए हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, ओ हमको 13 और 14 के बारे में कुछ नहीं पता। और खास बात, हमको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पता ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिल्कुल नहीं पता। तो गाइस बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपने क्लास 11th में इसको खोल के भी नहीं देखा था, वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको खोलते ही अंदर से आपका जो कुंभकर्ण है वो जाग जाता है और बोलता है सो जा, है ना। तो घबराओ मत, मैं इसको पूरा बेसिक से उठाकर पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तुम 4 से 5 ऐसे छिछोरे बच्चे हो जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में लिखते हैं, मालूम है क्या पूछते हो, सर ये चैप्टर का खत्म होगा। अबे अभी तो चालू किया है, अभी तो बेचारा उगा है जमीन से, तुम उसको खत्म करने पे तुले हो। तो मैं एक काम करता हूं, इंट्रोडक्शन को खत्म कर दो, मतलब वीडियो खत्म हो गया, क्या करोगे पगलो ऐसा मत करो प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नो, तुम्हारे गाल खींच दूंगा मैं करके, ऐसा मत करना। कोई कमेंट नहीं करेगा कि वीडियो का आई मीन ये चैप्टर का खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, ये सालों साल चलेगा। ये तुम पढ़ोगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, तुम्हारे पोते पोतिया भी पढ़ेंगे ये चैप्टर, ये खत्म ही नहीं होगा, ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें ग्रुप 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, बहुत लंबा चैप्टर है। तो अब आदत बना लो कि इसके साथ अपने को लंबा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। कंफर्टेबल हो जाओ, इसका और अपना रिलेशनशिप लंबा चलेगा, 6 महीने वाला निब्बा निब्बी वाला काम नहीं है इधर ठीक है। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लिया प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो गाइस आज की क्लास में जो मैं आपसे कहने वाला हूं कि मैं आप लोगों को क्या शुरू करने वाला हूं, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ ग्रेविटी सर्कल चैनल इस ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। हुआ क्या था, इसके पीछे बहुत फनी इंसिडेंस है। पिछले साल 12th वालों ने बोल दिया 11th में पढ़ेंगे इसको, और 11th वालों ने बोला कि हम पढ़ा नहीं रहे, तो मैंने ग्रेविटी सर्कल पे इसको अपलोड नहीं करा। ग्रुप 16, 17, 18 तो पिछले सेशन में डाल दिया था, और पिछले सेशन में 13, 14 में डाल दिया था, ये गरीब रह गया था। ग्रुप 15 तो हम लोग इसके साथ आज शुरू करने वाले हैं बात। सो ग्रुप 15 गाइस, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द नाइट्रोजन फैमिली। इसे नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज नाइट्रोजन। इस फैमिली का जो लीडर, जो हेड होता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन। एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज निकोजन फैमिली, निकोजन फैमिली। नाउ गाइस इस वर्ड का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट व्हाट डू यू मीन बाय निकोजन। तो गाइस निकोजन एक ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं जिसके 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब आपको ये सफोकेशन क्रिएट करेगा, आपका दम घुटेगा, आपको लगेगा कि मुझे ठीक से सांस नहीं आ पा रही है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। या कभी कभी इसे कुछ बुक्स में पॉइजन की तरह रेफर किया जाता है, पॉइजनस। अब यार पॉइजनस की स्पेलिंग गलत हो जाए तो अंग्रेजी वाले मत आ जाना, इंग्लिश मीडियम वाले, सर यू हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ पॉइजन, इट्स नॉट दैट पॉइजन, इट्स दैट पॉइजनस। ऐसा अंग्रेजी मत झाड़ना आके, जो भी है तुम समझ जाओ, भावना समझो, केमिस्ट्री में भावनाएं चलती है ना। भावना तुम्हारे सामने भी आ जाएगी तो बड़ा खुश हो जाएगा, हाँ, लेकिन सालों यहां पे मेरी भावना नहीं समझेगा कोई। चलो तो क्या बात समझ में आ गई, तो नाइट्रोजन फैमिली और वीकेंड से निकोजन फैमिली, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय निकोजन, निकोजन इज सफोकेटिंग एंड पॉइजनस। मतलब इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ईदर दे आर पॉइजनस और ईदर दे आर सफोकेटिंग, ठीक है। नाउ इस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर आता है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद अगला जो मेंबर आता है दैट इज फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी
बिस्मथ, इन एलिमेंट्स के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर हम इनके सिंबल्स की बात करें तो नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, आर्सेनिक का AS, नॉट AR। AR सिंबल होता है आपके आर्गन का। एंटीमनी का सिंबल प्यारे बच्चों होता है SB। SB इसलिए क्योंकि क्या होता है, एंटीमनी हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जो SB है ये इनके ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में जो नाम होते हैं ना वहां से निकाले जाते हैं। जैसे कि आप देखो सोडियम का आप Na पढ़ते हो, पोटेशियम का आप K पढ़ते हो, तो एक्चुअली Na, K, SB ये इनके ग्रीक और लैटिन वर्ड जो होते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको एंटीमनी याद रखेंगे, और बिस्मथ इस BI। ना इसको याद करने का तरीका तो N इजियर अच्छा है, साला एक मच्छर आदमी को इंसान से हिजड़ा बना देता है। नाना, नाना पाटेकर अच्छा है बहुत अच्छा है मजनू, ये अपना नाना पाटेकर है। तो नाना पाटेकर और AS आपको क्या पसंद है, ऐश्वर्या? तो चलो ऐश्वर्या, नहीं पसंद है तो कोई और नाम सोच लो। सो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, SB, SB के लिए अपन बोलेंगे सब, अपना सब टीवी तारक मेहता वाला। और BI को अपन बिंदास पढ़ेंगे। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। कुछ लोग इसे बीमार भी बोलते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। वैसे अभी ऐश्वर्या बीमार हो भी गई है, कोरोना हो गया इन लोगों को, ठीक है। सो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ये आपके इस ग्रुप के मेंबर्स हो गए। क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? श्योर। एक रफ आइडिया अभी शुरुआत में आप लोग ले लीजिए प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली नॉन मेटेलिक इन नेचर। जब अपन आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे जरूर, बट अभी एक छोटा सा अपन एक ट्रेलर देख लेते हैं कि इस फैमिली में पाए जाने वाला नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज प्योरली नॉन मेटेलिक। एंटीमनी एंड आर्सेनिक आर कंसिडर्ड एज मेटेलॉइड। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ा वर्सेटाइल ब्लॉक है, इसके अंदर आपको नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटेलॉइड्स भी मिलेगा। एंड लास्ट वाला बिस्मथ इज प्योरली मेटेलिक इन नेचर। तो यहां पर आप देखो कितनी वर्सेटैलिटी है। यहां पर नाना पाटेकर नॉन मेटेलिक है, ऐश्वर्या सबके साथ मेटेलॉइड्स है, और जो बिंदास है वो प्योरली मेटेलिक नेचर का है। ठीक है प्यारे बच्चों, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? चलिए अब अगर अपन बात करें इन एलिमेंट्स के अकरेंस की, अकरेंस बोले तो कौन, कहां, कितना, कैसा पाया जाता है। ठीक है लाडले बच्चों, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जैसे ही बोर्ड के सामने से जगह मिले। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की, तो देखो बेटा आप लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है N2 के फॉर्म में इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होती है। N2 यहां पर कौन से फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। मतलब एटमॉस्फेयर में, हवा में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है। लेकिन अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो अर्थ क्रस्ट में यह बहुत कम मिलता है। इट इज वेरी लेस अबंडेंट, इट इज लेस अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर इसकी कोई इज्जत नहीं है, यह बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। इनफैक्ट जो आपके 118 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं, उनमें अगर अर्थ क्रस्ट की में बात करी जाए तो इट इज 33rd रैंक। इसकी क्या रैंक है? 33rd। मतलब ये 33rd पोजीशन पर पाया जाता है। मतलब इसका अर्थ क्रस्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। एंड आपको एक बात बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नाइट्रोजन का नाम नाइट्रोजन क्यों पड़ा? नाइट्रोजन का नाम नाइट्रोजन क्यों पड़ा? आप लोग जानते हो NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 is called as potassium nitrate, NaNO3 is called as sodium nitrate. So basically nitro means nitrate, nitro means nitrate and gen हमारी भाषा में बोला जाता है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब प्रोड्यूस करने वाला, बनाने वाला। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रेट को जेनेसिस करता है, नाइट्रेट बनाता है। अर्थ क्रस्ट में नाइट्रेट बनाने वाली गैस
नाइट्रेट बनाने वाला एलिमेंट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन। तो आप देखो अर्थ क्रस्ट में ये दो चीजों के फॉर्म में मिलता है, इसको बोलते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर और इसे बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, सल्फेटर, PETER या PETRE, सॉल्ट पीटर, ठीक है, इंडियन सॉल्ट पीटर एंड चाइल्ड सॉल्ट पीटर, जिसका केमिकल नेम पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट होता है। तो बेसिकली अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर आप देखें तो अबंडेंट क्वांटिटी में आपको KNO3 और NaNO3 मिलता है प्यारे बच्चों। क्या ये चीज क्लियर हो गई लाडले बच्चों को मेरे? ठीक है, तो इंडियन सॉल्ट पीटर एंड चाइल्ड सॉल्ट पीटर के फॉर्म में आपको ये मिलता है। उसके अलावा एक तो आपका एटमॉस्फेयर हो गया, एक आपका अर्थ क्रस्ट हो गया, और उसके अलावा नाइट्रोजन कहां पाया जाता है? तो बेटा इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत होती है। अगर अपन बायोलॉजिकली देखें तो बायोलॉजिकली ये अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में भी जो अपने अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। इस साल अपन जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्म में, अमाइनो एसिड के फॉर्म में एक इसेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो कहा जाता है कि प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो अगर बॉडी प्रोटीन से बनी तो हमारा पूरा बॉडी नाइट्रोजन से बना है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है अपनी क्रॉप्स वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको बुलाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और उसे बेसिकली नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट के नेगेटिव आयंस प्लांट रूट से अपनी बॉडी में सक कर लेता है और फिर अपनी बॉडी में प्रोटीन और अपना बाकी सारी जो प्रोसेसेस है वो कंटिन्यू करता है। तो आपके सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, सॉइल की उपजाऊता बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। तो ये है नाइट्रोजन का कच्चा चिट्ठा। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो लाडले प्यारे बच्चों। फिर बात करेंगे फास्फोरस की। हो गया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ो। क्या है मृत्यु? रणभूमि में नाइट्रोजन को छोड़ के भाग जाना है मृत्यु। रणभूमि में 30% सिलेबस जो कम हो गया है उसे छोड़कर पढ़ना है मृत्यु। मैं उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं। तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ाकर उससे कहने जा रहा हूं कि हम नहीं डरेंगे। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी मूवी का डायलॉग है। चलो बात करेंगे फास्फोरस की। नाउ गाइस, अगर हम बात करें फास्फोरस की तो एटमॉस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो अगर अपन बात करें एटमॉस्फेयर में, इट इज वेरी लेस अबंडेंट, इट इज लेस अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों से मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो बेटा अर्थ क्रस्ट में भाई साहब की बहुत इज्जत है। इनफैक्ट ये 11th रैंक रखता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी कि 118 एलिमेंट्स जो तुम्हारे पास में पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल हैं उनमें से अर्थ क्रस्ट में ये 11th नंबर पर आता है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट में इसके कॉम्पोजिशन की बात करूं तो 1190 ppm इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है अर्थ क्रस्ट में। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 to the power 6 से इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी मिलियन से 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन है अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थ क्रस्ट में इट इज वेरी अबंडेंट। इनफैक्ट ऐसा लिखना चाहिए मुझे दैट इन ग्रुप 15 phosphorus is the most abundant, phosphorus is the most abundant element in earth crust। सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं 118, सिर्फ ग्रुप 15 में ये जो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास है, इसमें से फास्फोरस अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट ये अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं ना मिनरल्स, भाई अर्थ क्रस्ट में जो भी कंपाउंड मिलेगा वो मिनरल कहलाएगा।
एक फैमिली होती है अर्थ क्रस्ट में, इसे बोला जाता है एपेटाइट फैमिली। और ये एपेटाइट फैमिली में सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन रखने वाला या अर्थ क्रस्ट में ये एपेटाइट फैमिली में पाया जाने वाला एलिमेंट है। एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, देखिए CA9PO46.CaX2, ये फॉर्मूला होता है आपके एपेटाइट फैमिली का। जेई एग्जाम्स और नीट एग्जाम्स के लिए एपेटाइट फैमिली के फॉर्मूले की खास इंपॉर्टेंट है। एक गंदा सा आपको ट्रिक बताता हूं। CA9, CA मतलब का, 9 मतलब 9, 9 समझ जाते हो, 9 मतलब हिंदी में अपन 9 को 9 बोलते हैं। तो याद कैसा करेंगे, एपेटाइट सबसे पहले समझो, एपेटाइट मतलब खूब खाना, एपेटाइट मतलब खुराक। तो एपेटाइट फैमिली मतलब खुराक, ये अपनी अपनी ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये अपनी ट्रिक है, ठीक है ना। ऐसा रियल में नहीं होता है, एपेटाइट दूसरे सेंस में बोला जाता है। अपने को इसका फॉर्मूला याद करना है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो एपेटाइट मतलब ठूस ठूस के खाना। किसने ठूस ठूस के खाया, का, एंड 9 मतलब 9, कानू, कानू। तो 9 को अपन नू पढ़ रहे, कानू ने क्या करा, ठूस ठूस के खाया। अब जब ज्यादा ठूस ठूस के खाते हो तो क्या छोड़ते हो, पौ। और इसने, कानू ने कितनी बार पौ छोड़ी, 46 टाइम्स। आया समझ में। कानू नाम के लड़के ने खूब खाया ठूस ठूस के, कानू ने क्या फिर ठूस ठूस के छोड़ी, पौ, कितनी बार, 4 दूनी 6 यानी 46 बार, ठीक है। और बाद में CaX2 आप लोग याद कर लेना, इतना तो अपने दिमाग में अटका सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग इसके फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही याद किया था, आप भी कर लो, क्या बिगड़ता है, कौन सा ही अपने घर पर रिश्ता लेके आने वाला है। तो क्या अपने को इसे रिश्तेदारी निभानी, कुछ भी नहीं करना था, अपने को तो याद करना था, कानू पौ 46। अरे हाँ अच्छा, एक और अच्छा याद आया, एक होता है AK-47 है ना, ये उससे एक डिजिट कम 46, मतलब कानू का पौ भी AK-47 से कम नहीं है, उतने ही लेवल का ही। और गजब ट्रिक, मतलब मजा आ गया एकदम रापचिक, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अब यहां पर अगर अपन बात करें ये एक्स ससुरा क्या है, तो एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड। तो अगर मान लीजिए आपके पास में CA9 कानू पौ 46 CaF2 है, तो इस कंपाउंड में क्योंकि यहां पर फ्लोरीन है इसलिए इसको बोला जाता है फ्लोर एपेटाइट, APATAD। अबे मैं क्या लिख रहा हूं, अपेपेटाइट, कुछ भी APATITE, APATITE एपेटाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लोर एपेटाइट APATIT। अगर मान लीजिए कानू पौ 46 के बाद CaCl2 है, तो ये हो जाएगा क्लोरो एपेटाइट, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है। अगर मान लीजिए कानू पौ 46 के बाद CaOH2 है, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सो, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड होता है, तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोल सकते हैं इसको, समझ रहे हो। तो ये इन फॉर्मेट में आपके अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आया। क्या मैं इधर का रब कर दूं, तो मैं इधर का ये वाला पॉइंट रब कर देता हूं ताकि गुचुड़ पुचुड़ नहीं हो जाए। एक बहुत महान प्यारा बच्चा सुपर इंग्लिश में मुझे बोला कि सर आप जो बोर्ड पर नोट्स बनाते हो वो बहुत ही गंदे एंड वाहियात बनाते हो। तो मैंने बोला तू बना ले, वीडियो पॉज करके बना ले, मैं कौन सा तेरा हाथ पकड़ रहा हूं आके, ठीक है। चलो तो ये चीज क्लियर हो गई, यहां तक किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों इसके अलावा फास्फोरस, जैसे ये अर्थ क्रस्ट की बात हो गई, इसके अलावा फास्फोरस और कहां पाया जाता है। तो अगर अपन बात करें, फास्फोरस हमारे तीत के अंदर पाया जाता है, हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है। इनफैक्ट हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है DNA एंड RNA उसके अंदर पाया जाता है। इस साल ये भी पढ़ाऊंगा तुमको, छोड़ूंगा नहीं मैं, बायोलॉजी तो पढ़ा के मानूंगा। केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या है, मैं बचपन से बायोलॉजी वाला हूं ना, तो मेरे को जब ये चीज आती है तो बड़ा खुशी होती है। खैर आता नहीं है पढ़ाना, पर ठीक है पढ़ा देते हैं, आता है। हाँ तो टीथ, बोन्स, DNA, RNA, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है पूरा ये इससे बना हुआ होता है। उसके अलावा ये हमारे प्रोटीन्स के अंदर भी एक इसेंशियल पार्ट प्ले करता है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं
कि हमारे जो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके अलावा आपने बचपन में सुना होगा कि हमारी बॉडी में जो एटीपी नाम से एक मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोला जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये और कुछ नहीं, ये हमारे एनर्जी करेंसी होती है। इसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। मतलब करेंसी का मतलब तुम्हारे नोट या पैसे। तो ये हमारे कॉइन्स हैं। हमारी बॉडी में जितनी एटीपी होगी उतनी हमारी एनर्जी होगी। तो ये इस फॉर्मेट में भी फॉस्फोरस हमारी बॉडी में रहता है। तो इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। तो प्यारे बच्चों, इसके अकरेंस का स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है गाइस, चलिए। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें हमारे तीसरे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो प्यारे बच्चों ये ट्रेसेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ट्रेसेस क्वांटिटी इन सम ओर्स। तो इतना हमको डिटेल में इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना समझ लो ये ट्रेसेस क्वांटिटी में होते हैं। इनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, वही बहुत है। ठीक है, तो गाइज यहां पर हम लोगों ने ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले लिया है। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल उसका एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे वो मेटेलिक नेचर है, नॉन मेटेलिक नेचर है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, मजा आया होगा पढ़ने में, समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को ठोको लाइक, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको हमारे कानू का पौ कितना पसंद आया, और फिर अपन गाना गाएंगे गेंदी पौ 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 पौ। चलो, तो अगले वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।